जय श्री राम मित्रों। रामायण के हर प्रसंग में गहराई और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। आज हम आपको लेकर चलेंगे रावण के वध के बाद के उस मार्मिक दृश्य में जब मंदोदरी विलाप करती हैं। यह प्रसंग न केवल हृदय को झकझोर देता है बल्कि हमें अहंकार और अधर्म के परिणामों की गहरी सीख भी देता है। वीडियो को अंत तक देखें और इस कथा के अनमोल संदेश को समझें। अति कातरे सब सखी बिलाही, धरनी परत नयन जल छाई। मंदोदरी और अन्य राक्षसियों ने रावण के मृत शरीर को देखकर विलाप किया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तो मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं मंदोदरी का विलाप। युद्ध की समाप्ति पर श्री राम ने मातली को सम्मानित करते हुए इंद्र के दिए हुए रथ को लौटा दिया। तत्पश्चात उन्होंने समस्त वानर सेना नायकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनका यथोचित सम्मान किया। फिर वे लक्ष्मण से बोले, हे सौम्य, अब तुम लंका में जाकर विभीषण का राज्याभिषेक करो, क्योंकि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने प्रसन्नता पूर्वक सोने का घड़ा उठाया और एक वानर यूथपति को समुद्र का जल भर कर लाने का आदेश दिया। उन्होंने लंकापुरी में जल से भरे उस घट को उत्तम स्थान पर स्थापित किया। फिर उस जल से विभीषण का वेदोक्ति रीति से अभिषेक किया। राज सिंहासन पर विराजमान विभीषण उस समय अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण के पश्चात अन्य सभी उपस्थित राक्षसों और वानरों ने भी उनका अभिषेक किया। विभीषण को लंका के सिंहासन पर अभिषिक्त देख उसके मंत्री और प्रेमी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे श्री राम की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने निष्ठा का आश्वासन देते हुए दही, अक्षत, मिष्ठान, पुष्प आदि अपने नए नरेश को अर्पित किए और महाराज विभीषण की जय, श्री रामचंद्र जी की जय का उद्घोष किया। विभीषण ने सभी प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लक्ष्मण को भेंट की और रघुनाथ जी के प्रति भक्ति प्रकट की। जब लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक कर लौट आए तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा, महावीर, तुम महाराज विभीषण की आज्ञा लेकर लंकापुरी में जाओ और वैदेही को यह समाचार दो कि रावण युद्ध में मारा गया है और वे लौटने की तैयारी करें। रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर हनुमान विभीषण की अनुमति ले अशोक वाटिका में पहुँचे और वैदेही को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके बोले, हे माता, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ कुशल हैं। अपने शत्रु का वध करके वे अपने मनोरथ में सफल हुए। रावण अपनी सेना सहित युद्ध में मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया है। इस प्रकार अब आप निर्भय हो। आपको यहाँ भारी कष्ट हुआ। इन निशाचरियों ने भी आपको कुछ कम कष्ट नहीं दिया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं मुक्को लातों से इन सबको यमलोक पहुँचा दूं। हनुमान की यह बात सुनकर सभी निशाचरियां भय से थर थर कांपने लगीं। परंतु करुणामयी सीता जी बोली, नहीं वीर, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये तो रावण की आज्ञा का पालन कर रही थी। इसके अतिरिक्त पूर्व जनित कर्मों का फल तो मुझे भोगना ही था। यदि फिर भी इन दासियों का कुछ अपराध हो तो उसे मैं क्षमा करती हूँ। अब तुम ऐसी व्यवस्था करो कि मैं शीघ्र प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। पवन पुत्र ने लौटकर जब दशरथ नंदन को सीता का संदेश दिया तो उन्होंने विभीषण से कहा, भाई विभीषण, तुम शीघ्र जाकर सीता को अंगराग तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित करके मेरे पास ले आओ। आज्ञा पाकर विभीषण ने स्वयं वैदेही के पास जाकर उनके दर्शन किए और उन्हें श्री रामचंद्र जी द्वारा दी गई आज्ञा कह सुनाई। पति का संदेश पाकर सीता श्रृंगार कर पालकी पर बैठकर विभीषण के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां उनके पति का शिविर था। फिर पालकी से उतरकर पैदल ही
सकुचाती हुई अपने पति के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गईं। आगे वे थीं और उनके पीछे विभीषण। उन्होंने बड़े विस्मय, हर्ष और स्नेह से पति के मुख का दर्शन किया। उस समय उनका मुख आनंद से प्रातःकालीन कमल की भांति खिल उठा। तो प्यारे मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। अति कातर सब सखी बिलाही, धरनी परत नयन जल छाही। मंदोदरी और अन्य राक्षसियों ने रावण के मृत शरीर को देखकर विलाप किया और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। नाथ निधान कथा से कही, जेहि जस जस रुचि सो तस लही। मंदोदरी ने कहा कि यह संसार ऐसा है जहाँ हर कोई अपने कर्मों का फल पाता है। सीता हरिजन जान न पाई, करी अहंकार बहुत दुखदाई। रावण के सीता हरण और अहंकार ने अंततः उसके सर्वनाश का कारण बना। सुत बधु भ्रात सबन समेता, अस गति भई अहंकार कलेता। मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा कि अहंकार ने रावण सहित पूरे परिवार का नाश कर दिया। तो प्यारे मित्रों, अहंकार और अधर्म का मार्ग हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। संपत्ति, विद्या और शक्ति तभी सार्थक है जब उनका उपयोग धर्म के लिए किया जाए। सच्चाई और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है जो अंततः विजय दिलाती है। हर कर्म का फल निश्चित है, इसीलिए सदैव सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। अधर्म का प्रतीक रावण हमें यह समझाता है कि स्वार्थ, क्रोध और अहंकार के चलते महानतम व्यक्ति भी पतन का शिकार हो सकता है। रावण का अंत यह दर्शाता है कि बुराई का साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, सत्य और धर्म का दीपक उसे जलाकर राख कर देता है। श्री राम का युद्ध केवल रावण के विरुद्ध नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार, लालच और बुराई के विरुद्ध भी प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, मंदोदरी का विलाप हमें यह सिखाता है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम सदैव विनाशकारी होता है। रामायण के इस प्रसंग से हमें जीवन जीने की अनमोल सीख मिलती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। डिवाइन प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। जय श्री राम।